बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। लोकसभा में परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दावा करती थी कि वह कभी नहीं झुकती, लेकिन देश भर के युवाओं के आंदोलन ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। उनके मुताबिक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी जन दबाव का परिणाम है। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में एक और बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधान को हटाया लेकिन प्रधानमंत्री को बचा लिया। इस बयान के जरिए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पूरे विवाद की राजनीतिक जिम्मेदारी केवल शिक्षा मंत्री तक सीमित रखी, जबकि विपक्ष का मानना है कि जवाबदेही शीर्ष नेतृत्व तक तय होनी चाहिए। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने देखा कि जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। और ऐसा अध्यक्ष महोदय आंदोलन किसी ने नहीं देखा, जिस आंदोलन में नई पीढ़ी के लोग, कम उम्र के लोग निकल करके आ गए और जो नारे दिए गए। ये सरकार पिछले कई वर्षों से नकारात्मक प्रचार पर टिकी हुई थी, नकारात्मक राजनीति करती थी और न जाने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए होंगे सरकार ने नकारात्मक राजनीति के लिए। लेकिन नई पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके मनोबल को और उनकी एकता को, और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, अंततः सरकार को झुकना पड़ गया। अपने भाषण में अखिलेश यादव ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन का भी उल्लेख किया। उन्होंने पुलिस कार्रवाई की तुलना इमरजेंसी से करते हुए कहा, मैंने इमरजेंसी नहीं देखी, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ वो अभी देश की राजधानी दिल्ली में जरूर देखा। बच्चों पर लाठियां चलाई गई, कील वाली लाठियां मारी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उस वक्त करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट भी लगाया गया। आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और बल प्रयोग किया गया। किसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें। उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। अखिलेश यादव का एक और सवाल राजनीतिक रूप से काफी अहम रहा। अखिलेश ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग आज तक चंदा चोरी नहीं रोक पाए, वे लोग पेपर लीक कैसे रोकेंगे। वो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे। जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे। किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए। लोकसभा में हुई यह बहस केवल परीक्षा संशोधन विधेयक तक सीमित नहीं रही। यह सरकार की जवाबदेही, छात्रों के आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और राजनीतिक नैतिकता पर भी केंद्रित रही। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नया कानून परीक्षा प्रणाली में कितना सुधार ला पाता है और क्या इससे युवाओं का भरोसा दोबारा मजबूत हो सकेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।